आज हम पढ़ने लगे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आम जिंदगी में जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली जो माइक्रोस्कोप की तस्वीर आती है वो आती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इस तरह के माइक्रोस्कोप की जो कि बायोलॉजी के या साइंस की लैबों के अंदर पड़ा होता है। इसका स्पेशल नाम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी है और लाइट माइक्रोस्कोप भी है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हुआ? इसी बात को लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है क्या। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको सिंपली ईएमबी कहते हैं, इज अ डिवाइस दैट यूजेस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट टू सी वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको ईएम कहते हैं सिंपली, जैसे मैंने बताया, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल, जिसके अंदर होता क्या है कि कौन से इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एक रोशनी जो नज़र आने वाली रोशनी है उसका इस्तेमाल किया जाए। किस चीज़ को देखने के लिए? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। हमारे पास उसका सेटअप कैसे होता है? ये जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और इसके साथ आगे टीवी स्क्रीन, आप कह लें स्क्रीन, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई हैं ताकि जो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आए वो हम इस स्क्रीन के ऊपर देख सकें। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेटेड फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, सारे वाइट वाले जो हैं, जो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक एटम के स्ट्रक्चर की ये आपको दिखा रहा हूँ मैं तस्वीर। हम ये मानते हैं, या पहले ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कौन सी नेचर? वेव नेचर। यानी एक पार्टिकल के पास वेव भी होती है। इस चीज़ का इस्तेमाल करके, वे इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर का इस्तेमाल करके तस्वीर निकाली जाती है या तस्वीर बनवाई जाती है। ये चीज़ हमने डिब्रॉकली वेवलेंथ के अंदर पढ़ा होगा। ये के बाद के एक पार्टिकल वो एक वेव की तरह भी बिहेव, यानी उसके वो एक उसके पास एक वेव नेचर भी होती है। हर एक पार्टिकल के पास सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन, इसकी ये भी एक वेव है, यानी इसके पास इसकी वेव नेचर भी है। वेव यानी कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना या कैरी करना, ये बेसिकली कौन करता है? वेव करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की वेव लेंथ की बात की जाए, जो कि एक आम लाइट की वेव लेंथ से, उसकी जो वेव लेंथ है बहुत छोटी होती है। इलेक्ट्रॉन हैव मच शॉर्टर वेव लेंथ देन विजिबल लाइट। एक आम लाइट जो नज़र आती है, जैसे ये देखें, ग्रीन कलर, रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर, ये भी एक कलर है, ये येलोइश कलर, ये सारी विजिबल कलर्स हैं, ठीक है। और ये कलर्स जो होते हैं या लाइट जो होती है वो इस तरह की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चीज़ ये बार बार रिपीट होती है, यही चीज़। इस पूरी चीज़ का हॉरिजॉन्टल फासला, इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो गया? लैम्ब्डा। और ये जो लैम्ब्डा होता है ये एक आम लाइट के लिए होता है 380 नैनोमीटर से लेकर, इसकी जो रेंज मैं बता रहा हूँ, ये वैल्यू बता रहा हूँ वेवलेंथ की, वो होती है 750 नैनोमीटर तक। नैनो बेसिकली 10⁻⁹ के लिए इस्तेमाल होता है, 10⁻⁹ यानी ये बहुत छोटी वेवलेंथ होती है किसकी? एक विजिबल लाइट की। लेकिन उससे भी छोटी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और वो होती कितनी है, मैं वो उसकी वैल्यू भी बताता हूँ। वो होती है तकरीबन तकरीबन 0.001 नैनोमीटर से लेकर 0.1 नैनोमीटर तक उसकी वेवलेंथ होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो ये इससे भी छोटी है, और इसी वजह से आपके पास जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो तस्वीर बना के देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उसके अंदर ज़्यादा डिटेल होती है। अब इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। इसके अंदर एक वर्ड जो कि मुझे पहले भी बताना चाहिए था वो है एक्सेलरेटेड का। एक्सेलरेटेड का असल में क्या है कि देखें, एक्सेलरेशन से ये निकला है, एक चीज़ की अगर वेलोसिटी तब्दील हो जाए वक्त के लिहाज से, यानी एक ख़ास डायरेक्शन में रफ्तार तब्दील हो जाए, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो कि उसकी ख़ास पहले रफ्तार होगी या रुके होंगे, रुके हुए तो नहीं होंगे लेकिन शुरू में ख़ास रफ्तार थी, उनकी अगर रफ्तार को तब्दील करा दें ख़ास डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसके अंदर उन्हीं एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके अक्स बनवाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मैं आपको इसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ एक एनिमेशन से।
ये एनिमेशन मैं लर्न ENGG से दिखा रहा हूँ। एक आपके पास चैनल है हाउ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स, ये वीडियो का नाम था। इसको प्ले करता हूँ। तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, रोशनी सॉरी इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर से फेंकते हैं और वो नीचे आता है, जो आपको यहाँ पे रेड रेड नज़र आ रहा है। सब चीज़ों से गुजर के यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पे अब यहाँ पर ये जो चीज़ रखी हुई है, ये असल में यहाँ पर ये सैंपल पड़ा हुआ है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सैंपल ऊपर होता है, कुछ में यहाँ पर होता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यूं जाते हैं और इमेज दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं अब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये आपके पास पूरा सेटअप था, जिसका एक वैसे विजुअलाइजेशन सी मैंने आपको एक तस्वीर से दिखा रहा हूँ। इसके अंदर एक एक करके पुर्जों के बारे में, एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो पार्ट जो है काम करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन सोर्स, या जिसको इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं आप। जो सबसे ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये असल में क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन सोर्स। यानी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पैदा करेंगे, यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पैदा करने के लिए, यानी कि यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि टंगस्टन, जो कि एक आप कह लें एक चीज़ है, और उसका इस्तेमाल करके आपके पास उसको गर्म करके, उस फिलामेंट को गर्म करके इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया जाता है और इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो पैदा होते हैं वो आपके पास एक रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। वही जब आगे आते हैं, यहाँ पर एक और चीज़, अगला जो पार्ट है ये वाला, इसको हम कहते हैं एनोड। अब एनोड देखें, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसको मैं शो इस तरह करूंगा कि इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे ही है। अब जब वो यहाँ से निकलते हैं तो वो फैल रहे होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर फैल रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हम एक ही पॉइंट पे लेकर आए, यानी बीम बनाए, ताकि वही बीम फिर आगे जाके सैंपल पे हिट करे। उसके लिए हमने क्या किया, एक एनोड जो है वो रखा। और ये एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। और ये क्या करेगा, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि स्कैटर हो रहे हैं, उनको एक जगह पर, जाहिर है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा और एक ही पॉइंट पे लाने की, यानी फोकस करने की कोशिश करेगा। आगे आए तो ये चीज़ है, इसको आम जुबान में लेंस कहते हैं। अब लेंस तो वैसे एक ऑप्टिकल लेंस होता है ना, जो हम आम जिंदगी में ऐनक के ऊपर पहनते हैं वगैरह। यहाँ पर ये ऑप्टिकल या गिलास से बना हुआ लेंस नहीं है, ये कुछ और है। इसके अंदर असल में मैग्नेट होते हैं, और मैग्नेट का वही बात, मैग्नेट का काम इसलिए किया जाता है ताकि बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाए। जो मैग्नेट की जगह जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आए तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए, बनाई जाए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को मजीद फोकस करवा सके। और इन दोनों को मिलाकर कंडेंसर लेंस कहा जाता है। तो कुछ जगहों पे सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर लेंस लिखे होते हैं, लेकिन असल में कंडेंसर लेंस के अंदर दो तरह के लेंस होते हैं, और एक एक जो एनोड वाला है और एक दूसरा होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन बताता है, और एक उसी चार्जेस का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन बताया जाता है। और इस कंडेंसर लेंस का मेनली काम ये होता है कि जो सैंपल, जिसको हम कहते हैं स्पेसिमेन भी कहते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्पेसिमेन की तरफ जब जाए तो फुल फोकस होकर जाए, और फोकस यानी कि वो एक बीम की तरह की शक्ल बनाकर जाए, और ताकि उसके ऊपर हिट करे और हमारे पास इमेज सही तरह आ सके। तो इसका मेन काम क्या हुआ, फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन टू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन हम किसे कहते हैं, सैंपल को। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्या है असल में, ये स्पेसिमेन है, या आप कह लें कि सैंपल है, जिसको मैं चले यहाँ पर इस तरह करके बना देता हूँ। जबकि अगेन ये दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आपके पास इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कंडेंसर लेंस, और ये इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं। अभी जो मैग्नेटिक कॉइल्स होती हैं, असल में देखें, एक तार को अगर मैं इस तरह की शक्ल दे दूं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल। या एक तार को एक गोल शेप दे दें, उसे हम कहते हैं कॉइल। तो जब उससे बिजली पास हो, यानी करंट जाता है, तो वो एक मैग्नेट बन जाता है, तो उसको हम मैग्नेटिक कॉइल कहते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं का इस्तेमाल करके कंडेंसर लेंसेज, यानी एक लेंस के तौर पर इस्तेमाल। लेंस क्या होता है कि जब रोशनी उससे गुजरे तो उसे फोकस करे, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए हम एनोड और इन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉइल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम इलेक्ट्रॉन की बीम को फोकस करवा सकें। अगेन किसकी तरफ जाने से पहले, स्पेसिमेन यानी सैंपल की तरफ जाने से पहले। सैंपल सैंपल की वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो जो है, ये पूरा जो इलेक्ट्रॉन बीम सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, ये वैक्यूम के अंदर पड़ी होती हैं, यानी वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं होता।
कोई भी पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जो स्पेसिमेन है वो कहाँ पर पड़ा होगा, वैक्यूम चैम्बर के अंदर, जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है आपके सामने। आगे जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ किस्में देखेंगे तो उसमें ये सैंपल मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे रखा जाता है। यहाँ पर जो है फ़िलहाल हम जो केस पढ़ रहे हैं उसके अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, इससे इसके ऊपर टकराएगी और इससे गुजर के आगे जाएगी। यहाँ पर मेन बात बताने का मेरा मकसद था कि ये वैक्यूम चैम्बर के अंदर उस स्पेसिमेन या उस सैंपल का पड़ा होना ज़रूरी है। अब फ़र्ज़ करें एक चीज़ है जो वैक्यूम चैम्बर या वैक्यूम की हालत में, जब कोई पार्टिकल नहीं हो, कोई गैस नहीं हो, अगर वो उसमें ज़िंदा नहीं रह सकती, इसका मतलब है उसको फिर हम ज़ाहिर यहाँ पे नहीं डालेंगे। ये बात आगे जब मैं मज़ीद कंपैरिजन करूँगा तो आपको उसमें ज़्यादा समझ आएगी। मज़ीद जो पार्ट्स हैं उसको देखने के लिए मैं नई स्लाइड पे आया हूँ। यहाँ पर आपके पास एक सैंपल के बाद एक चीज़ है, इसको भी असल में ये लेंस ही कहते हैं। लेकिन इस लेंस के अंदर असल में दो मुख्तलिफ मज़ीद लेंस होते हैं, जिनके क्या क्या नाम होते हैं मैं बताता हूँ। एक का नाम जो होता है, मतलब तीन होते हैं इसके अंदर, और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक होता है अपर्चर लेंस, और उसके बाद एक होता है प्रोजेक्शन लेंस। अब ये तीनों मिलाकर यहाँ पर एक लेंस शो हुए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर तीन मुख्तलिफ लेंस होते हैं, और तीनों का मेन जो काम होता है, जिसमें बारी बारी बताऊं तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मेन काम क्या होता है कि जो सैंपल है उससे जब इलेक्ट्रॉन गुजर के आते हैं तो ये उसकी जो अक्स बनता है, इमेज बनता है, उसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है। अपर्चर लेंस जिसका काम मेनली क्या है कि ये इम्प्रूव कंट्रास्ट बाय ब्लॉकिंग स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कुछ ज़ाहिर है सारे तो फोकस नहीं होते, तो जो थोड़े बहुत स्कैटर्ड हुए भी होते हैं उसकी वजह से जो इमेज ख़राब आ रही होती है, या आप कहते हैं थोड़ी सी ब्लर आ रही होती है, उसको फिर मज़ीद उसका कंट्रास्ट आप कह लें, उसके अंदर जो कलरिंग वाली चीज़ है उसको मज़ीद अच्छा करने के लिए क्या कहते हैं अपर्चर लेंस इस्तेमाल होते हैं। और इसमें मेन काम उसका ये होता है कि वो जो स्कैटर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर उधर फैल रहे होते हैं, इवन दो कि वो लेंसेज से एनोड से और बाकी दूसरे लेंस से गुजर भी हो गए, फोकस फिर भी नहीं हुए, तो उनको ब्लॉक करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं ब्लॉक करने के लिए ये अपर्चर लेंस का काम होता है, ताकि एंड पे जो इमेज बने वो सही तरह बने। और लास्ट में जो प्रोजेक्शन लेंस है उसका अगेन काम है कि वो मज़ीद उससे ये जो इम्प्रूव कर लेता है कंट्रास्ट को, उस इमेज को फिर ये दोबारा से और मैग्नीफाई करके दिखा देता है, ताकि हमारे पास हम बड़ा करेंगे, ताकि हमारे पास जो भी चीज़ है उसके अंदर वहाँ क्या चीज़ें मौजूद हैं वो क्लियरली देख सकें। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर जिसमें सैंपल ऊपर रखते हैं, नीचे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। और अगेन स्क्रीन का काम क्या होता है, जो अक्स बनना है या जैसे टीवी की स्क्रीन होती है, इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस सैंपल की स्क्रीन, इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आती है। और इसमें तस्वीर कैसे बनती है, असल में जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर आके गिरता है तो वो ये स्क्रीन जो है वो चमक उठती है, आप कह लें कि एक विजिबल लाइट को फ्लैश आउट करती है, बाहर निकालती है, जिससे वो ज़ाहिर है कैसे निकालेगी, जो सैंपल का तस्वीर होगी उसी सैंपल की एक अक्स यहाँ पर हमें नज़र आएगा, और वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिसका मेन काम क्या है कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो ये चमक उठेगी। तो ये आपके पास क्या थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब ये हर एक जो पार्ट है हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इसको हमने डिटेल से देख लिया है। कितने तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें टाइप्स आ जाती हैं, और इसका कंपैरिजन लाइट माइक्रोस्कोप के साथ, इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात, वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा।